हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज फिर मैं सौरभ एक बार अपने चैनल फार्मा एलेक्सर के साथ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जॉब के बारे में। उसके सारी चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे। उसमें ग्रोथ क्या है, सैलरी का जो इनिशिएशन है वो कब कितने से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाके जाती है, और क्या काम करना पड़ता है, कितना स्किल चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और इसको पूरा शुरू से आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको इसका आप पूरा एनालाइज कर पाएंगे कि कहाँ पे आपको जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट इसके लिए कि जब तक आपको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक आप उसमें एक लंबा अच्छा कैरियर नहीं बना सकते। तो आप अपनी स्किल सेट के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना कैरियर वाइजली चूज करिए। ये वीडियो अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं, मतलब जो पास आउट हुए हैं अभी, और उनको नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ जाएं, क्या करें, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या खराब है। तो उन्हें बैठ के एक एनालिसिस करने के लिए सारी चीजें मिल जाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो कि फार्मा इंडस्ट्री आपके लिए कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके साथ कि इसमें कितने डिपार्टमेंट होते हैं। तो पहले हम समझते हैं डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है वो होता है, इसको बोलते हैं प्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन हो गया। दूसरा होता है क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तीसरा होता है क्वालिटी एश्योरेंस। चौथा इसके अंदर अगर एक सब उसमें डालें तो स्टोर्स में भी आजकल फार्मासिस्ट को रिक्रूट किया जा रहा है स्टोर मैनेज करने के लिए। ठीक है, पांचवा इसके अंदर है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, कि एक कहीं पे भी जो टेक्नोलॉजी आपने R&D में बनाई उसको किस तरीके से हम लोग प्लांट लेवल पे लेके आते हैं, तो उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बोलते हैं। देन R&D है ही अपना, कि R&D में हम चाहे वो एनालिटिकल R&D हो गई जहां पे एनालिसिस होती है। ठीक है, दूसरा हो गया F&D हो गया जहां पे फार्मुलेशन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तीसरा इसके अंदर आ गया पैकेजिंग एंड डेवलपमेंट, उसकी भी R&D होती है कि उसमें किस तरीके से कौन से सब्सटेंस के लिए क्या पैकेजिंग हमको लेनी। तो स्टार्टिंग से शुरू से बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोडक्शन से। और प्रोडक्शन में क्या काम होता है, किस तरीके से चीजें करनी पड़ती हैं, और क्या सैलरी स्ट्रक्चर होता है इसका, और ग्रोथ के एस्पेक्ट क्या होते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि प्रोडक्शन में भी 3-4 डिवीजन होते हैं, जैसे कि इंजेक्शन का प्रोडक्शन अलग होता है, टैबलेट्स का प्रोडक्शन अलग, उसका सारी चीजें होती हैं। ठीक है, किस तरीके से उनका मैन्युफैक्चरिंग होगा, किस तरीके से बैच बनाए जाएंगे, इन सब सारी चीजें, सारे प्रोसेस अलग होते हैं। तो इंजेक्शन हो गया, इसमें टैबलेट्स हो गया, दूसरा लिक्विड आ गया जिसमें सिरप, सस्पेंशन, ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, तो ये 3 डिपार्टमेंट हो गए। इसमें आप कहीं पे भी अपने एरिया के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जा सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को स्वीट और फ्लेवर इन सब से बहुत ही ज्यादा एलर्जी होती है, तो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है लिक्विड सेक्शन। ठीक है, तो इसी तरीके से आप समझेंगे जब आप थोड़ा सा इंडस्ट्री में एंटर करेंगे तो किस तरीके से कहाँ पे जाना है। तो प्रोडक्शन के अंदर बेसिकली हमारा काम होता है BMR और BPR, जिसको बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड और बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना, कि आप एक एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या क्या कर रहे हैं। सपोज करते हैं टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग लेते हैं, तो शुरू में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मटेरियल हम लोग स्टोर से लेके आएंगे। स्टोर से मटेरियल आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, कि कितना कितना बड़ा बैच है, कितना आपको मटेरियल लेना है। वहां से आप मटेरियल फिर देखेंगे, सारी चीजों को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप उसको किस तरीके से ग्रेनुलेशन में ले जाते हो, ग्रेनुलेशन में कब ले गए, क्या किया, फिर उसका लॉस ऑन ड्राइंग आपने देखा टाइम पे। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अंदर। ठीक है, तो एक फार्मासिस्ट का काम होता है सारी चीजों को ये एनालाइज करना और देखना। ठीक है, उसको फिर रिकॉर्ड में भी मेंटेन करते हैं कि कब कितने टाइम पे क्या क्या आपने प्रोसीजर किया। ठीक है, आप ग्रेनुलेशन में ले गए हैं, ग्रेनुलेशन के बाद फिर टैबलेट पंचिंग आएगा, पंचिंग के बाद फिर कोटिंग आएगा। इस तरीके से जब भी जो जो काम हम करते जाते हैं वो सारी चीजें हम लोग मेंशन करते जाते हैं, और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको भी मेंशन करते हैं इन द बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। तो ये बेसिकली एक काम होता है। इसी तरीके से चाहे वो इंजेक्शन हो,
चाहे वो सिरप मैन्युफैक्चरिंग हो, सब जगह पे सेम ही काम कि किस तरीके से आप बैच को प्रोसेस कर रहे हैं, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, प्लस एक सक्सेसफुल बैच को तैयार किया जाता है। स्किल लेबर सेट चाहिए होता है इसके लिए, वरना आपका बहुत महंगा मटेरियल अगर आपकी थोड़ी सी लापरवाही हुई तो वो खराब हो सकता है, फिर आप उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए एक अच्छे स्किल सेट चाहिए होता है, अच्छा मेटिकुलसली मतलब बहुत ध्यान लगा के काम करने वाला पर्सन होना चाहिए, ताकि गलतियां ना हो, क्योंकि आपको लोगों को सुपरवाइज करना होता है, देखना होता है। आपके साथ बहुत सारे वर्कर्स होंगे जो काम कर रहे होंगे ग्रेजुएशन में, पंचिंग में, सबको कोऑर्डिनेट करके, सबको समझा के सारी चीजें सीखनी और बतानी होती है। ठीक है, अगर थोड़ा भी इंस्ट्रक्शन गलत हो गया तो पूरा का पूरा बैच गलत हो जाता है। तो ये है प्रोडक्शन की बात। ठीक है, इसमें आपको ये करना है। देन इसमें जो मैं बोलूं कि सैलरी स्ट्रक्चर का, पैसों की बात करूं तो देखिए, इनिशियल थोड़ा सा कम होता है पैसा इसमें। आज की डेट में भी अगर बीफॉर्म है आप, तो 10, 12, 13, 14 जो छोटी कंपनियां हैं 8, 10, 11 हजार से आपकी स्टार्टिंग होती है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं तो आपकी सैलरी अच्छी होती जाती है। जैसे आप कंपनी स्विच करते हैं किसी छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में अच्छी, जैसे कि हम रिनोन कंपनियां हैं, हम सब नाम जानते हैं, सन फार्मा हो गई, मैक्लियोड्स हो गया, सिप्ला होगी। ठीक है, तो जो भी जितने भी बड़े ऑडिटरी कंपनीज हैं, जैसे कि जहाँ पे जो फैसिलिटीज जहाँ से एक्सपोर्ट्स होते हैं, जैसे यूएसएफडी हो गया, एमएचआरए हो गया, जहाँ से एक्सपोर्ट प्लांट्स है, अगर आप वहां पे जाते हैं, वहां का एक्सपोजर आपको मिलता है तो आपकी सैलरी अच्छी होती जाती है। लेकिन बिल्कुल आप मन लगा के काम करें इसमें, और एक अच्छी ग्रोथ तय है इसमें। अगर आपको काम आ गया एक बार, तो आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता इसमें। ठीक है, तो आई थिंक कि प्रोडक्शन आपको समझ में आ गया कि इनिशियली कितना क्या करना है आपको, किस तरीके से इंटरेस्ट आपका कैसे डेवलप होगा उस चीज में। ठीक है, दूसरी चीज आती है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हम टेस्टिंग करते हैं दवाओं की, जो आप बना रहे हैं, या जो बीपीआर में जब हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, ग्रेजुएशन सारी चीजें, तो हर एक जगह पे सैंपल होता है और हर एक जगह पे टेस्टिंग करनी पड़ती है कि हाँ, ये जो आपने किया है वो प्रॉपर है या नहीं। तो उसी का क्वालिटी कंट्रोल ये काम करती है। क्वालिटी कंट्रोल हर एक पर्टिकुलर स्टेप पे दवा को चेक करती है। इसके बेसिकली 3 स्टेप में डिवाइड किया जाता है इसको, कि पहले रॉ मटेरियल जो स्टोर में रखा हुआ है उसको भी आप टेस्ट करेंगे कि ये प्रॉपर जो हमारे पास मटेरियल आया है वो है या नहीं। ठीक, दूसरी चीज हो गई इंटरमीडिएट, मतलब जो इन प्रोसेस, जब आप प्रोसेस कर रहे हो किसी चीज को बनाने की, उसके अंदर चाहे टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन कुछ भी है, तो वो हर एक स्टेप में हम टेस्टिंग करते हैं कि ड्रग हमारे सही तरीके से मैन्युफैक्चर हो रही है या नहीं। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट टेस्टिंग। दूसरा, जब हम लास्ट क्या है, फाइनल स्टेप, कि जब हमारा फॉर्मुलेशन रेडी हो गया, उसके बाद हम देखते हैं कि हाँ, जो हमने फॉर्मुलेशन बनाया है उसमें प्रॉपर कंटेंट, सारी चीजें प्रॉपर है या नहीं है। ये हो गया फिनिश्ड प्रोडक्ट की टेस्टिंग। तो 2-3 स्टेप में इसको बांटा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमें इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग अच्छी आनी चाहिए, जैसा कि आपको HPLC, GC और पोलरीमीटर, UV, इस पे अच्छे से काम करना आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो वहां पे आप इंडस्ट्री में जाएंगे, तो अगर आपका इंटरेस्ट है इसको हैंडल करने में, तो आपको इसमें बहुत अच्छी हेल्प होगी, और आप एक बहुत अच्छे से आप सीख जाएंगे सारी चीजों को, इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करना। ठीक है, जो कि आपकी लाइफ टाइम फिर काम में आता रहेगा। और यहाँ पे एक बार आपने जो स्किल सेट डेवलप कर ली, यहाँ भी बहुत ही सिंसियरली काम करना होता है, क्योंकि आपने अगर एक गलत रिपोर्ट दे दी तो पूरा का पूरा बैच डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हर जगह पे काम करना होता है। सैलरी का सेम है कि आप अच्छी कंपनी से स्टार्ट करेंगे या छोटी कंपनी से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कम पैकेज रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, जैसे जैसे आप इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग, सारी चीजों की हैंडलिंग आप अच्छे से सीखते जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन, इसमें बैच क्वालिटी रिकॉर्ड्स को जो मेंटेन करते हैं, सारी चीजें आप डॉक्यूमेंटेशन को भी अगर आप समझेंगे इसमें सारी चीजों को और अच्छे से करते जाएंगे, तो आपको एक अच्छा नॉलेज होगा, और उस नॉलेज के दम पे आपका पैकेज दिन ब दिन, साल ब साल आपका अच्छा होता जाएगा अनडाउटली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वालिटी कंट्रोल। इसके बाद आता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो क्वालिटी एश्योरेंस दोस्तों, ये दोनों डिपार्टमेंट या तीनों, ये जितने भी प्लांट में एक्टिविटीज हो रही हैं उससे उसका लिंकअप है। ठीक है, इसमें अगर हम इसको ब्रॉड क्लासेस में बांटे तो 2 चीजें हैं इसमें। एक होता है डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा होता है इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस।
क्यूए के अंदर दो चीजें, डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा इन प्रोसेस क्वालिटी अश्योरेंस। तो जैसे हमने प्रोडक्शन की बात करी थी ना कि स्टोर से सामान आता है तो फिर हम मटेरियल जो आते हैं उनको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो वहां पे क्यूए का भी बंदा रहता है, तो वो भी उसको साथ में वेरीफाई करता है, सेकंड क्रॉस चेक करता है सारी चीजों को, ठीक है। और फिर वो उसकी एक्टिविटी पूरे इन प्रोसेस पे रहती कि प्रोडक्शन वाला प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, क्यूए से रिपोर्ट प्रॉपर आ रही है कि नहीं, इसी दोनों के बीच में दोनों डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये आईपी क्यूए में हो गया। बाकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कोई नई मशीन आई और उसका फिर पूरा आईपी मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस, डिजाइन क्वालिफिकेशन, ठीक है, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें करते हैं। फिर पूरे कंपनी का आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि कौन सी प्रीमाइसेस पे क्या चीजें रहेंगी, कैसे, तो मैं मतलब एक तरह से पूरा एक अथॉरिटेटिव काम है ये, और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको भी करना होता है, क्योंकि अगर आप ये एक तरीके से इन्विजिलेटर टाइप के होते हैं कि सब जगह पे देख रहे होते हैं कि काम प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा सा कहीं पे भी ढीले हो गए तो फिर वो इम्पैक्ट आपका क्वालिटी के ऊपर हमेशा आता है, ठीक है। और क्वालिटी फार्मा इंडस्ट्री में वन इज द मतलब जिससे आपका कतई जो है कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं फार्मा में, ठीक है। तो इसके लिए वहां पे क्यूए है, क्यूए में भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया जाता है। एक्चुअली बीएमआर, बीपीआर सारी चीजें जो भी बनाई जाती हैं ये क्यूए से ही आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड, उनके डॉक्यूमेंटेशन रूम से ही आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि पूरा वो डाटा एनालिसिस सारी चीजें वो करके रखते हैं, ठीक है। तो एक अथॉरिटेटिव काम है, एक अच्छा लगेगा, आपको यहाँ पे लेबर क्लास से और इससे डील नहीं करना होगा, लेकिन सबका हर एक पॉइंट का, हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक पर्टिकुलर रोल है। और इनका जैसे क्यूए का काम ऑडिट्स में ज्यादा आता है कि वहां पे डॉक्यूमेंट सारे दिखाने होते हैं, पूरे कंपनी का ऑडिट क्वालिटी एश्योरेंस को ही कराना होता है। जैसे एक मान लीजिए यूएसएफडीए मतलब यूनाइटेड स्टेट फूड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अगर ऑडिट कर रही है कि मतलब आपको इंडिया से यूएस में एक्सपोर्ट करना है, तो आपके पास ये ऑडिट का सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। तो पूरा ये डिपेंड करता है कि क्यूए आपका कितना मजबूत है, क्यूए से क्वालिटी एश्योरेंस की टीम आपकी कैसी है, डॉक्यूमेंटेशन कैसा है। जब तक आपकी ये प्रॉपर नहीं होगी तब तक आपको कोई भी अथॉरिटी से अप्रूवल नहीं मिल सकता है बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। मैं ये बताना चाहूंगा कि थोड़ी सी ग्रोथ अच्छी होती है, थोड़ा आपका मूवमेंट, आपका अगर आप ग्रोथ करना चाहें तो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अंदर सी क्यूए भी आता है, कॉर्पोरेट क्यूए आता है, लेकिन अगर मैं प्लांट के स्ट्रक्चर पे भी बात कर रहे हैं तो हम प्लांट पे ही फोकस करते हैं। तो प्लांट में बेसिकली दो चीजों में होता है, आईपी क्यूए एंड डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो उसमें फिर वैलिडेशन टीम होती है, क्वालिफिकेशन टीम होती है जो पूरा वैलिडेशन करते हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट का, हर एक जगह का, सारी चीजों का, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें इंजेक्शन की, तो आपको चाहिए स्टेराइल एरिया, तो स्टेराइल एरिया को पता करने के लिए वहां मीडिया फिल करवाते हैं ये लोग। मीडिया फिल में आपको हर एक पॉइंट पे कहीं जगह भी अगर ग्रोथ हो रही है बैक्टीरिया की तो वो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें काम होता है। ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं, स्टार्टिंग इनिशियली हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप लिस्टे मतलब अच्छी कंपनीज में पहले आपका हो गया लकीली, या आपने कुछ इंटरव्यू क्रैक किए या इन कैंपस सिलेक्शन हुआ, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। अदर थिंग क्या है कि अगर आप छोटी कंपनी से फिर आप एक्सपीरियंस के बेस पे स्विच करते हैं, लेकिन अल्टीमेट एक अच्छी ग्रोथ है और एक अच्छा प्रोफाइल आपका तैयार होगा इसके बेसिस पे जब आप इसमें काम करते रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं स्टोर पे। स्टोर में आपको समझ में आता है कि सारी चीज इनवर्ड आउटवर्ड सारा उसका डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। सारी जो आपको एक मेंटेन करके टेम्परेचर की, कौन से टेम्परेचर पे कौन सी चीज कैसे रखी जानी है, तो सारी चीज का आपको ध्यान रखना होगा स्टोर में। वैसे अभी ये नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, वैसे पहले स्टोर में फार्मेसी पर्संस नहीं होते थे, ठीक है। आज की डेट में रिक्रूट होना स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि वहां पे भी एक स्किल क्लास लेबर हमें चाहिए होगी, ठीक है। देन इसके बाद आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। उसमें आता है एनालिटिकल R&D, एनालिटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या करना होता है, जो QC का प्रोसीजर किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के लिए बना है तो उसका हम लोग मेथड डेवलपमेंट और मेथड वैलिडेशन वहां पे करते हैं। अभी मेथड डेवलप करना क्या होता है, सपोज करो आज की डेट में कोई एक नई ड्रग X है, अब उस X को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कितने क्वांटिटी और क्या उसकी क्वालिटी है, कैसे पता करेंगे,
इसी को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग मेथड डेवलप करते हैं। ठीक है, फिर आपने जो मेथड डेवलप किया वो कितना कारगर है उसको जानने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम मेथड को वैलिडेट करते हैं। ठीक है, जब आप मेथड को वैलिडेट करते हैं उसी में सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रोबस्टनेस, रगडनेस। ठीक है, सारी चीजें इसमें आती हैं। सब हर एक पॉइंट्स पे इसको परफॉर्म करना होता है कि हमारा मेथड किस तरीके से कितना अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, क्या एक्यूरेसी उसकी, क्या प्रिसीजन है उसका, सारी चीजें हम लोग निकालते हैं इसकी हेल्प से। फिर दूसरा आता है इसके अंदर F&D। ठीक है, तो फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट, इसका काम आता है जो प्रोडक्शन वाले, जहां पे जो नई टैबलेट्स किस तरीके से बनानी है, नया इंजेक्शन का फार्मूलेशन किस तरीके से बनाना है, तो इस पे हम लोग ध्यान देते हैं और ये सारी चीजें वहां पे फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट में करते हैं। पैकेजिंग एंड डेवलपमेंट, आपको बाहर एक्सपोर्ट करना है तो कंडीशन देखिए, जितनी भी चीजें हैं वो सी से जानिए। तो जैसे उसकी ब्लिस्टर पैकिंग होगी कि स्ट्रिप पैकिंग होगी, क्या होगा, ये सारी चीज डिसाइड कहाँ पे होती है, पैकेजिंग एंड डेवलपमेंट पे, ताकि हमारा किस तरीके से हमारा मटेरियल जो है वो, हमारा टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन जो भी है जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली बाहर पहुंच सके, मॉइस्चर ना गेन कर सके, उसके अंदर और कोई रिएक्शन या सनलाइट पे या सी के कांटेक्ट में मॉइस्चर ज्यादा है तो उसमें वो डिटोरिएट ना हो, ये चीज हम लोग अश्योर करते हैं इसमें। ठीक है, आई होप कि फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का आपको एक पूरा ओवरव्यू मिला होगा। ठीक है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए जैसे मैं बताया, अब इसी सब में लिंक, एनालिटिकल से कोई चीज निकली तो एनालिटिकल में जब बन गई कोई चीज तो वो कहां पे आएगी, क्यूसी में आएगी। फार्मूलेशन एंड डेवलपमेंट से कोई चीज जब बन के आई, अब वो फार्मूलेशन बन के आया तो वो कहां पे जाएगा, प्रोडक्शन में जाएगा। तो इसी को ट्रांसफर करना सक्सेसफुली, ये काम होता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टीम का। उसमें भी स्किल्ड लोग होते हैं और ये बहुत अच्छा काम होता है। दोनों प्लांट और आपके रिसर्च प्लेस से लिंक होते हैं दोनों चीजें, और उसको हम लोग प्रॉपरली लेके आते हैं, करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने रिसर्च एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे आप जाना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और उनको भी, ताकि जानने को मिले कि हमारे फार्मा इंडस्ट्रीज में हम कहाँ पे सुटेबल फिट हो सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और इसी तरीके से चैनल को देखते रहिए, वॉच करते रहिए। हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे फार्मा के हर एक टॉपिक पर। थैंक यू दोस्तों।